नमस्कार दोस्तों। अगर आपका लिंग में तनाव ठीक से नहीं आता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, आपका सीमन पतला है, आपको सेक्स के प्रति इच्छा जागरूक नहीं होता है, आप अपना पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, संभोग के दौरान आपका इरेक्शन बार बार गिर जाता है, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट कराऊं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराऊं, यूनानी कराऊं, आयुर्वेदिक कराऊं, होम्योपैथिक कराऊं, क्या करूं, कौन सा मेडिसिन खाऊं, आप अगर परेशान हो गए हैं सोचते सोचते, तो आप ठीक वीडियो पे आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक केस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग यौन समस्या को बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ यौन समस्या को ठीक कर सकते हैं ऐसा नहीं, यौन समस्या के साथ साथ अगर पेशेंट का अंदर कोई और प्रॉब्लम्स भी चल रहा होगा, उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को यही दिखाऊंगा। ये जो आप एक पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, पहले ऊपर में आप डेट देख लीजिए कि पेशेंट मुझसे कब कांटेक्ट किए थे। 6 फरवरी 2024 को मुझसे कांटेक्ट किए थे। प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? माइग्रेन की समस्या इन्होंने लिखा हुआ है, एजोस्पर्मिया की समस्या लिखा हुआ है, लो टेस्टोस्टेरोन लिखा हुआ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम लिखा हुआ है। एजोस्पर्मिया की समस्या तो इनको थी नहीं, इनको ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम यानी कम शुक्राणु की प्रॉब्लम है, नील शुक्राणु की प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम इनको नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए ये पेशेंट मुझसे कांटेक्ट किए थे आज से 6 महीना पहले, और मेरे पास आने से पहले कई जगहों से इनका ट्रीटमेंट भी चला हुआ है होम्योपैथी में, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिला हुआ है। अब पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके पेशेंट को मैं स्टैबिलिसेग्रिया प्रिस्क्राइब किया था 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए, लेकिन कुछ खास परिणाम, सॉरी नॉट इन इम्पोर्टेंसी, स्टैबिलिसेग्रिया 10 mg 50 mg प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन कुछ खास परिणाम इनको नहीं मिला हुआ है। पेशेंट का फीडबैक मैं लिया था आफ्टर 2 मंथ, बट स्टैबिलिसेग्रिया से पेशेंट को कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया था, जीरो इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब आप अपना सक्सेस केस ही हमेशा डालते रहते यूट्यूब में, कभी अपने फेलियर के बारे में भी बात किया करें। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अपने फेलियर के बारे में भी बात करता हूँ। जो डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स मेरे पास आके सीखते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं, उन लोगों को पता है कि जो केस में सक्सेस नहीं कर पाता हूँ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ कि आप लोग बताइए कि कहाँ मुझसे चूक हो रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि यूट्यूब में थोड़ा सा फेलियर केस जो है कम डालता हूँ, लेकिन बहुत सारे केस में डाला हुआ हूँ जहाँ मैं सक्सेस नहीं हो पाया, डाला हूँ। और हमेशा अपना फेलियर से मैं सीख लेता हूँ। सीख कहना गलत होगा, क्योंकि जो क्लासिकल होम्योपैथ होते हैं, जो सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, झोला छाप का बात नहीं कर रहा, जो लोग 10-15 मेडिसिन एक साथ प्रेस्क्राइब करते हैं, उनको तो अक्कड़ बक्कड़ करके मेडिसिन ही देना है। वो चाहे पेशेंट कुछ भी सिम्टम लेके आए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो उनको पता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, मतलब ये मेडिसिन ही देना है। वो केस टेकिंग पे उनको जानते नहीं है, वो लोग कुछ करते भी नहीं है, वो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लासिकल होम्योपैथी है, जो क्लासिकल होम्योपैथ्स है मेरे तरह, जो सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, वो लोग हमेशा कोई एक मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब करता है तो वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ रीजंस होता है। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर भी था, स्टैबिलिसेग्रिया का बहुत सारा सिम्टम इस पेशेंट का अंदर था, हालांकि वो काम नहीं किया, मेरा वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैबिलिसेग्रिया जो मेडिसिन में प्रिस्क्राइब किया हूँ वो गलत है, क्योंकि पेशेंट का लाइफ में ऐसा बहुत सारा घटना घटा है जहाँ से पेशेंट को सप्रेशन हुआ है। फेलियर ऑफ हिस्ट्री ऑफ लव भी एक था, पेरेंट्स से कुछ मोटिफिकेशन मिला हुआ है, इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, स्मोकिंग का गंध, अगर कोई उसका अगल बगल कोई स्मोक कर रहा है तो उसका जो धुआं होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आंख में बार बार स्टाइस हुआ है। तो ये सब चीज़ें पेशेंट का अंदर था, सप्रेशन बहुत ज़्यादा था, बचपन से लेकर अभी तक पेशेंट को बहुत कुछ सहना पड़ा हुआ है, पेरेंट्स से उतना सपोर्ट नहीं मिला हुआ है, फेलियर्स मिला है, इनजस्टिस, अपमान हुआ है, तो मॉडिफिकेशन पेशेंट के अंदर था। हालांकि स्टैबिलिसेग्रिया इज माय वेल सिलेक्टेड रेमेडी, जो क्लासिकल होम्योपैथ है। अगर 100 डॉक्टर्स को अगर ये केस दिया जाए तो 100 में से कम 95 जो डॉक्टर्स रहेंगे वो स्टैबिलिसेग्रिया ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन स्टैबिलिसेग्रिया ने काम नहीं किया। तो जब काम नहीं करता, जब वेल सिलेक्टेड रेमेडी काम नहीं करता है,
तब फिर आपको अलग तरीके से, अलग एंगल से सोचना पड़ता है कि अब पेशेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं पेशेंट का केस को फिर से रिटेक किया कि ऐसा क्यों हुआ, कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ। स्टैफिसेग्रिया से जहाँ मैं सोच रहा था कि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, लेकिन वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब फिर से मैं केस को रिटेक किया। रिटेक करने के बाद मैंने देखा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टैफिसेग्रिया के लिए बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब स्टैफिसेग्रिया ने काम नहीं किया, वेल सिलेक्टेड रेमेडी जब फेल हो गया, तब मुझे थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। तब मैंने पेशेंट को नाट्रियम म्यूरेटिकम प्रिस्क्राइब किया। नाट्रियम म्यूरेटिकम प्रिस्क्राइब करने के पीछे भी कुछ कारण था, बिना कारण का हम लोग कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते नहीं हैं। तो नाट्रियम म्यूर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन में लिख के भी रखा था। जब मैं फर्स्ट टाइम जब पेशेंट का केस टेकिंग किया था, पेशेंट को प्रिस्क्राइब तो किया था स्टैफिसेग्रिया, लेकिन उसका नीचे लिख कर रखा था नाट्रियम म्यूर, कि अगर इन केस स्टैफिसेग्रिया अगर फेल हुआ तब बारी आएगी नाट्रियम म्यूर का, क्योंकि नाट्रियम म्यूरेटिकम का भी पेशेंट के अंदर बहुत सारा सिम्टम्स मैच कर रहा था। तो नाट्रियम म्यूरेटिकम का क्या क्या सिम्टम था पेशेंट का अंदर? पेशेंट को हेडेक की शिकायत है, माइग्रेन उन्होंने लिखा हुआ है, आपने देखा है, और धूप में पड़ता है, धूप में जाने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और नहाने से आराम होता है। तो ये नाट्रियम म्यूर का सबसे बड़ा मोडालिटी है कि नहाने से आराम होता है, और 11 AM को 10 to 11 AM प्रॉब्लम बढ़ जाता है, धूप में जाने से प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा पिकुलियर मोडालिटी है नाट्रियम म्यूर का। इसके अलावा पेशेंट का अंदर गुस्सा की अगर बात करें तो गुस्सा पेशेंट को बहुत ज़्यादा आता है, और साथ ही साथ एक डिसअपॉइंटमेंट लव का भी एक हिस्ट्री रहा है। और नाट्रियम म्यूर जो है ये डिसअपॉइंटमेंट लव की भी एक अच्छी मेडिसिन है, और वो ऐसा लव जो कि आज तक वो भूल नहीं पाए, उनको अभी तक उनको अपना पास्ट का याद आता है। यानी जो भी इनका एक्स था, एक्स गर्लफ्रेंड जो था उनको अभी भी इनका याद आता है। तो ये नाट्रियम म्यूर का एक बहुत अच्छा सिम्टम है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन का अंदर भी, डिसअपॉइंटमेंट लव के अंदर भी ये मेडिसिन काम करता है। तो और एक सिम्टम मैच किया नाट्रियम म्यूर का। सॉल्ट खाने की, रॉ सॉल्ट खाने की इनको इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट खाते भी है। और जो शारीरिक गठन था पेशेंट का वो भी लीन थी, इमासिएटेड हड्डी दिख रहा था, बॉडी में जान नहीं थी, लिस्टलेस, मेलनकोली फेस, सॉरोनेस था फेस में। तो इस तरह का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो अपीयरेंस है, वो भी पेशेंट का दिख रहा था नाट्रियम म्यूर का। और साथ में पेशेंट जो है बाहर में टॉयलेट नहीं कर पाते, अगर उनका अगल बगल कोई अगर मौजूद हो तो। अगर वो कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, अगर अगल बगल कोई टॉयलेट करता है तो वो अपना टॉयलेट पास आउट नहीं कर सकते। ही कैन नॉट पास आउट हिज यूरिन व्हेन समवन इज प्रेजेंट बिसाइड और अराउंड हिम। तो ये और एक सिम्टम है नाट्रियम म्यूर का। इसके अलावा क्रेविंग का एक सॉल्ट का क्रेविंग तो मैंने बताया। और गुस्सा अगर आता है तो चीज़ों को उठा के फेंक देते हैं, कई बार फेंक देते हैं। तो ये और एक सिम्टम है नाट्रियम म्यूर का। प्लस गुस्सा आने पे अगर कोई समझाने का प्रयास करता है कोई समझाने का अगर प्रयास करता है तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। इसको बोला जाता है कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स। यानी नाट्रियम म्यूर का पेशेंट को जब गुस्सा ऑलरेडी आ चुका है तब आप उनको समझाने का प्रयास ना करें, उनको समय दीजिए, वो ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता करके वो काम डाउन हो जाएगा। तो ये सभी सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मैच कर रहा था। तो इसीलिए पेशेंट को मैं नाट्रियम म्यूर फिर बाद में प्रिस्क्राइब किया। नाट्रियम म्यूर 0/1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8। अभी पेशेंट से मेरा लास्ट टाइम बात हुआ ये फ्राइडे, यानी 23 अगस्त 2024। पेशेंट ने क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। पेशेंट ने बंगाली में लिखा है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट 90% हो चुका है। यानी हर एस्पेक्ट में, माइग्रेन की बात करें, ओलिगोस्पर्मिया की बात करें, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल इश्यूज की अगर बात करें, तो हर एस्पेक्ट में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो चुका है। तो ये है क्लासिकल होम्योपैथी। यहाँ पे मैंने कोई डामियाना, कोई एग्नस कैस्टस, कोई सिलेनियम, कोई कैलेडियम, कोई योहिम्बिनम, कोई R41, कोई डमियाग्रा प्लांट, डमियाग्रा फोर्ट कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया।
सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, सैलिसिलिक प्रिस्क्राइब किया था, काम नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर से पेशेंट आया, केस को रिटेक किया, नैट्रोमोर प्रिस्क्राइब किया, काम हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको यौन समस्या है, अगर आपको कोई और समस्या भी है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराइए। होम्योपैथी में क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाइए, जो सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, जो 8-10 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उनके पास नहीं, उनके पास जाएंगे पैसा वेस्ट होगा। ऐसा डॉक्टर जो सभी सिम्टम्स को देखते हुए एक समय में एक पेशेंट को एक दवा दे, ऐसा डॉक्टर के पास जाइए, जाकर ट्रीटमेंट कराइए, फिर देखिए आपको इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। तो जो लोग यौन समस्या से ग्रसित है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, सोच रहे इम्प्लांट करा लूँ, ये करा लूँ, वो करा लूँ, पी शॉट करा लूँ, दरकार नहीं है। लाइफ खराब मत करिए, पहले ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट से अगर फ़ायदा नहीं हुआ तब फिर जाइए, जो सर्जरी वगैरह जो करना पड़ता है वो सब फिर लास्ट का वो स्टेज है। लेकिन पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। ट्रीटमेंट में एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेदिक में, यूनानी में इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जब तक मेडिसिन खाएंगे तब तक फ़ायदा होगा। लेकिन होम्योपैथी में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट 5 महीना, 6 महीना, मान लेते 1 साल ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसके बाद मेडिसिन बंद, उनका अंदर प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।